अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सभी मीडिया हज़रात का बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पे जम्मू कश्मीर लद्दाख नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट के ऑफ़िस में आने के लिए। आप सबको ज़हमत देने का सिर्फ़ एक ही मकसद था हमारा कि अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब क़मर अली आख़ुन साहब की क़यादत में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। उस मीटिंग का मौजू जनाब सज्जाद ख़ान साहब को सैलिसकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से हमें बड़ी खुशी हो रही है कि सज्जाद ख़ान साहब को सैलिसकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैंडिडेचर का आज हम ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। इसके बाद सज्जाद ख़ान साहब आपसे मुखातिब होंगे, वो अपने दो लफ्ज़ आपके सामने रखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। सबसे पहले मैं सैलिसकोट फरोना कंस्टिट्यूंसी के तमाम अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने मुझ पर एतमाद किया, और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब क़मर अली आख़ुन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, कारगिल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब हाजी हनीफ़ा जान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने मुझ पर एतमाद किया। इंशाअल्लाह ये कदम नेक कदम साबित होंगे, और जैसे कि आप ख़ुद देख रहे हैं कि हमारे साथ सैलिसकोट और फरोना दोनों के अवाम मौजूद हैं, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम कामयाबी के साथ आपके पास आएंगे। जब ये इलेक्शन होगा तो हमें भरपूर उम्मीद है कि हमारे तमाम अवाम हमें सपोर्ट करेंगे, और अवाम के रुझानात भी यूथ को लेके काफ़ी अच्छा है। अवाम के रुझानात भी एक यूथ फेस को लेके काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक यूथ एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स से कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ लेके आना चाहते हैं। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमें अपना सपोर्ट करके हमें सरफराज करें और सुरखरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। किन किन प्रायोरिटीज़ को लेके आप ये इलेक्शन लड़ोगे सर, क्या क्या आपका स्ट्रैटेजीज रहेगा आगे इन फ्यूचर प्लान है? देखिए, अपना मैनिफेस्टो तो हम मंजराम पे लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ चीज़ों को लेके काम करना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी पे हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कंस्टिट्यूंसी में एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, इकोनॉमी को लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा काम नहीं हुआ है। मीन्स इन चीज़ों को नेगलेक्ट किया गया है, तो हम चाहते हैं इन पे फोकस करें। बाकी मैं अपना डिटेल्ड मैनिफेस्टो आपके सामने इंशाल्लाह जल्द लेके आऊँगा। जब मेरा कैंपेन सही से शुरू हो जाएगा, मेरा मैनिफेस्टो के साथ होगा, और उसी वक्त आपको मेरे मैनिफेस्टो भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो सज्जाद साहब, ये बहुत खुशी की बात है कि जवान जो है, पढ़े लिखे लोग अब जो है हमारे LHDC करगिल में आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि और भी बहुत सारे जो यूथ है पढ़े लिखे, वो भी उनको भी मैंडेट मिलना चाहिए, या वो भी इंडिपेंडेंट खड़ा होकर, क्योंकि हमारे जो LHDC में खासकर जो युवा का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है जो आप एक जो युवा है पूरा सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो आपका क्या तवक्का है इसमें? डेफिनेटली यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यूथ में एनर्जी होता है चेंज करने का, और यूथ में पोटेंशियल भी होता है चेंजेस लाने का। और आपने देखा होगा कि हमारे अक्सर जगहों से अभी जो भी काउंसलर या जो भी नुमाइंदा चुन के आते हैं, वो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग होते हैं। उनके राय मशवरे के साथ अगर हमारे आज के यूथ कदम मिला के चलें, तो वाक़ई समाज को टोटल चेंज कर सकते हैं, समाज में नए डेवलपमेंट्स ला सकते हैं, क्योंकि यूथ के अपने आइडियाज़ होते हैं, यूथ काफ़ी इनोवेटिव होते हैं और टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं। तो डेफिनेटली यूथ हमारे समाज के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। सज्जाद खान साहब, यू आर रिनोड स्पीकर आल्सो, नॉट ओनली इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट बट पूरे खित्ते लद्दाख रीजन में आप एक स्पीकर के नाम पर आपको माना जाता है। तकरीबन LHDC एक्ट के 20 साल से ज़ायद अब हो रहे हैं सर, तो किस तरह देखते हैं सर ओवरऑल एग्जिस्ट जब LHDC कारगिल आए तब से लेके अभी तक ओवरऑल आप सीनियर के अगर बात करें तो आप किस तरह देखते हैं? वेल, ऑल्दो LHDC कारगिल को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बट पहले के बनिस्बत अभी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अभी यूथ का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली LHDC काउंसिल में ये एक बहुत बढ़िया चेंज है, और हम ये देख रहे हैं कि यूथ पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। और LHDC कारगिल में जैसे पहले से चीज़ें काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, मीन्स कुछ चीज़ों पे काम चल रहा है, कुछ चीज़ें अभी कुछ चीज़ों पे काम होना बाकी है,
बट डेफिनेटली अगर यूथ इसमें शामिल हो तो LHDC कारगिल का एक नया चेहरा हमारे सामने आएंगे, नए चेंज का एक सिस्टम बनेंगे। तो इस साल का जो इलेक्शन जो है करगिल के अंदर जो है कांग्रेस और कांग्रेस जो है कोलिशन में लड़ रहे हैं, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, इस पे क्या आपका राय है? डेफिनेटली ये फ्रेंडली एक जो इशू है दोनों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे अनासर हमारी सोसाइटी में घुस रहे हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए ख़तरा है, जो न कि हमारे आइडियोलॉजी के लिए बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए ख़तरा है। तो अभी NC और कांग्रेस का जो कोलिशन है वो हमारे सोसाइटी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ अनासर हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारी सोसाइटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो हमारी सोसाइटी में डिसहार्मनी फैलाना चाहते हैं। लेकिन कोलिशन का एक बहुत ही अच्छा रोल रहेगा, कोलिशन का ये रोल रहेगा कि इन अनासर को दूर रख कर हमारे सोसाइटी को हार्मनी की तरफ बढ़ाते हुए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएं। सर, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका जो काउंटर है वो आगा सईद अरमान है, उन्होंने रिसेंटली कांग्रेस में ज्वाइन करके ऐलान किया है कि वो लोगों का कैंडिडेट है, यानी थलेस्कूट के शरबा का कैंडिडेट है, ये दावा कर रहे हैं। तो उससे क्या आपको असर नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये सलिस्कूट कंस्टिट्यूंसी नहीं है खाली, ये सलिस्कूट फरूना कंस्टिट्यूंसी है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं फरूना की जो आवाम है, फरूना और खचन के जो आवाम है, वो डेफिनेटली मेरे साथ हैं। उन लोगों ने अपना कैंडिडेट नहीं चुना बल्कि अपना एक सपोर्टर निकाला मेरे साथ, क्योंकि उन लोगों ने एक यूथ पे एतमाद किया। साथ ही साथ हमारे सलिस्कूट में भी एक बहुत ही खूबसूरत चेंज देखने को मिला है। एक पोलराइज्ड पॉलिटिक्स से, एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स से एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ लोग आना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं टक्कर की उन्वान से नहीं देख रहा हूँ, ये एक फ्रेंडली पॉलिटिक्स है। आगा साहब अपने जगह काम कर रहे हैं, मैं अपने जगह काम कर रहा हूँ। बेशक हम दोनों का एक ही गाँव है, तो हम दोनों के गाँव के मफाद सेम है, दोनों के स्ट्रगल्स सेम रहेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो मैं NC की तरफ से हूँ, वो कांग्रेस की तरफ से हैं, दोनों एक कोलिशन भी है, एक फ्रेंडली पॉलिटिक्स वहाँ पे चलेगा। सर, LHDC काउंसिल की अगर हम बात करें तो बिफोर एप्लीकेशन और आफ्टर एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन के बाद काफ़ी एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है, तो आप किस तरह देखते हो सर पहले काउंसिल को और अभी की काउंसिल को? हमारे लीडर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सिर्फ ये CDF फंड तक या क्वार्टर तक या गाड़ी तक ही महदूद है कि इस काउंसिल से उन्हें बेनिफिट मिली है। एज ए यूथ लीडर आप किस तरह देखते हो? देखिए, जैसे कि अक्सर अगर कैंडिडेट्स होते हैं वो LHDC काउंसिल तक ही महदूद रहते हैं, लेकिन अगर यूथ कैंडिडेट हो तो वो काफ़ी आगे जा सकते हैं, वो UT लेवल पे काम कर सकते हैं, वो सेंट्रल लेवल पे भी जा सकते हैं, नेशनल लेवल पे जाके वो अपने जगह के लिए, अपने अवाम के लिए काम कर सकते हैं और अपने अवाम के लिए स्ट्रगल्स कर सकते हैं। सर, पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड है आने वाले वक्त में इलेक्शंस को लेके? और अभी जिस तरह से सिंबल को लेके एक बार फिर चर्चा जो है वो बाजार में है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंबल को लेके अभी भी इशू है, मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। पार्टी को लेके क्या स्टैंड है सर नेशनल कॉन्फ्रेंस के? क्योंकि आप सब युवा लीडर हैं, रिसेंटली पार्टी के हाईकमान से आप लोगों ने मुलाकात करके आया है जी। सिंबल को लेके एक बार फिर से चर्चा बाजार में है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या सिंबल मिलेगा या नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट से आपके फेवर में आया, फिर बताया जा रहा है कि डिवीजन बेंच से भी आपके फेवर में आया, लेकिन इस वक्त मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप हजरात वहाँ पे मौजूद थे और हमारे पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने भी आपको ख़ास तौर पर ये चीज़ क्लियर करके दे दिया था कि लॉ डिपार्टमेंट और कानून को अगर देखा जाए तो सिंबल हमें अलॉट होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से पूरा UT एडमिनिस्ट्रेशन BJP की हिमायत करते हुए उस चीज़ से हमें महरूम रखा गया। उसके रिएक्शन में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से हमें पहले सिंगल बेंच से हमें ऑर्डर मिला। उसके बाद 300 पेज का अपील UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिर से किया गया डबल बेंच में। उन्होंने उनकी अपील को एक दिन के अंदर ही रद्द कर दिया गया, ठीक है जी, रिजेक्ट कर दिया गया और बोला कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सिंबल अलॉट होना चाहिए। इसके बरअक्स में UT एडमिनिस्ट्रेशन अब सुप्रीम कोर्ट गया है। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी हक़ में फ़ैसला आएगा। उसके बाद सिर्फ UN बचा है और वहाँ पे भी अगर ये जाना चाहते हैं तो UN में जाके ये अपील कर सकते हैं। बाकी पूरे देश के जहाँ भी ये क्या बोलते हैं हमारे जो दरवाजे खटखटाना बाकी था, हम सबसे हमें क्लीन चिट मिल चुका है और पूरा देश के कानून और आइन के साथ हम चल रहे हैं आगे। तो आगा साहब, अगर हम लोग करगिल का मफाद के बारे में जानना चाहते तो जी। इंडिपेंडेंट भी आप लोग
मतलब कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, इसमें क्या आप लोगों को परेशानी? देखिए, वो तो टाइम ही वक्त के साथ आपको पता चलेगा कि हम सिंबल के साथ आएंगे या इंडिपेंडेंट आएंगे। लेकिन हमारी जो अपील है उन पार्टीज से है जिनके पास ऑलरेडी मैंडेट है, जिनके पास ऑलरेडी सिंबल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात लड़ के अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं अपने सिंबल के लिए, बट बरअक्स हमें ये देखने को मिलता है कि मुखालिफ तरफ जो पार्टी हमारे सिंबल को हमसे दूर रखना चाह रही है वो इंडिपेंडेंस खड़ा करती है। तो आप सभी मीडिया हजरात से हमारी ये अपील है कि आप उनसे जाकर बोलिए, पूछिए कि आपके कैंडिडेट्स कौन है, और अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो आप अपने सिंबल कमल के साथ अपने कैंडिडेट्स को ज़मीन पे उतारिए, उनके आपकी नीयत को उन तक बताइए, फिर फैसला हो जाएगा कि लोग किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। तो बाजार में एक रिमर्स है कि जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो सब बीजेपी का है जी। तो कोई भी इंडिपेंडेंट हो बीजेपी के नहीं हो सकते, वो एक यूथ होगा, उसको क्योंकि डेमोक्रेसी में उसको भी हक है कि वो अपना इसके लिए आप इलेक्शन लड़े। देखिए, हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे, चाहे हमें सिंबल मिले या ना मिले, कांग्रेस अपने सिंबल पे खड़ा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुदा न खास्ता अगर सिंबल नहीं मिलता है तो हम गांव-गांव जाके अपने कैंडिडेट्स का ऐलान हम करके आएंगे। तो बाकी